गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसके पहले कि मैं दुनिया के बेस्ट क्लब कंपटीशन के ऊपर बात करूं जो कि है यूरोपा लीग एंड यूनाइटेड उसमें खेलने वाली है आज रात को, हम बात करेंगे कल रात के मैचेस पे। जी हाँ, बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना एंड पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। वीडियो की शुरुआत होगी पीएसजी वर्सेस लिवरपूल में बिकॉज फॉर मी दैट वाज द ब्लॉकबस्टर गेम, बट आई वाज आल्सो कीपिंग एन आई ऑन द बारसा वर्सेस बेनफिका वाला गेम एज वेल। एक एंड टू एंड गेम था और एक ऐसा गेम था जहां पे कैरेक्टर शो किया है बारसा ने बहुत तगड़ा आफ्टर गोइंग 10 मैन वेरी वेरी अर्ली इन द गेम। अब लोग बोलेंगे कि यार एंड टू एंड क्या था। यार एंड टू एंड ये था कि एंड टू एंड बजा रही थी भाई पीएसजी लिवरपूल की, एंड अपने एंड से निकल नहीं पा रही थी लिवरपूल पूरे गेम में। बट व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट दे स्कोर्ड। तो मैच में क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम बारसा वाले गेम की बात करेंगे एंड एंड में हम प्लेइंग 11 बनाएंगे यूनाइटेड के गेम के अगेंस्ट रियल सोसिएदाद, जिसमें हमें और इंजरीज एड अप हो गई है स्क्वाड के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखना जरूर। मेक श्योर करना यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वी आर जस्ट लाइक 30 सब्सक्राइबर्स अवे यार फ्रॉम 17,000 ऑन द चैनल। दैट वुड बी क्रेजी। बट अब चलो बिना किसी डिले के हम वीडियो शुरू करते हैं। एलिसन बेकर, जी हाँ, ये नाम पीएसजी के फैंस काफी सालों तक नहीं भूलने वाले बिकॉज लिवरपूल को जिसने इस गेम में बचा के रखा, सेकेंड लेग तक लेके जाएगा, दैट टू विथ अ क्लीन शीट, इट ऑल गोज डाउन टू एलिसन बेकर और किसी पे नहीं। लोग बोलेंगे यार डिफेंस का एफर्ट होता है क्लीन शीट, सॉरी गाइस, ये कोई डिफेंस का एफर्ट नहीं था, ये सिर्फ एलिसन का एफर्ट था फॉर लिवरपूल दैट केप्ट देम इन द गेम। पूरे गेम में लिवरपूल ने कुछ नहीं करा लिटरली। जिस तरीके से अभी आप एज अ यूनाइटेड फैन यूनाइटेड का मैच देखते हो और आपको लगता है कि भाई यूनाइटेड कुछ करेगी, उतना तक भी नहीं करने दिया पीएसजी ने लिवरपूल को इस वाले गेम में। सेव आफ्टर सेव, सेव आफ्टर सेव। पहले 10 मिनट के बाद आप ले लो फॉर द नेक्स्ट 65 मिनट्स it was all PSG. 9 saves by Allison in the game and he ended up with a clean sheet. लोग बोल सकते हैं लक है, लोग बोल सकते हैं कि यार दिस कुड हैव हैपेंड, दैट कुड हैव हैपेंड। एंड रिजल्ट क्या है गाइस? विनिंग गोल आता है लिवरपूल की तरफ से जस्ट बिफोर द फुल टाइम विसल, जो कि एक सब्स्टिट्यूट मारते हैं। जी हाँ, हार्वी एलियट हु केम ऑन फॉर साला, ही स्कोर्स द विनर आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर। तो जो पीएसजी के फैंस ये सोचे बैठे होंगे कि यार एटलीस्ट यू नो हम एक ड्रॉ लेके जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग ऑन टू द वी आर गोइंग टू द एनफील्ड विथ अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस बिहाइंड आवर बैक्स, इट ऑल शैटर्ड। बहुत लोग बोलेंगे डोनारुमा कुड हैव डन बेटर, आई एम वन ऑफ दोज पीपल। डोनारुमा शुड हैव मेड दैट सेव। जब आप एलिसन को देख रहे हो उस लेवल के सेव्स करते हुए, यू नो, आफ्टर एवरी 5-7 मिनट्स, एंड अ गोलकीपर हु हैज टू डू नथिंग थ्रू आउट द गेम, मैं नहीं बोलूंगा इजी सेव था टू डू, बट इट शुड हैव बीन डन। एंड नाउ दैट इट्स 1-0 लिवरपूल, एंड विद द एक्सपीरियंस बिहाइंड देम, विद द लाइक्स ऑफ साला, विद द लाइक्स ऑफ आपका क्या बोलते हैं वैन डाइक, इवन एलिसन, ट्रेंट, दीज आर द गाइज, दे हैव ऑलरेडी वन द चैंपियंस लीग। जब आप पीएसजी का स्क्वाड देखते हो, दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। मैनेजर ने जीता हुआ है भाई चैंपियंस लीग, बट द स्क्वाड व्हेन यू लुक एट द प्लेयर्स, दे आर यंग, एंड कैन दे come up with a miracle on Anfield? That's to be seen. But फिलहाल के लिए लिवरपूल फैंस विल बी ब्रीदिंग अ साई ऑफ रिलीफ कि भाई हम बच गए। ठीक है, ऑफ कोर्स बजिंग बिकॉज दे विल बी बजिंग बिकॉज उन्होंने आखिरी मिनट में गोल मारा। बट व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल गेम, उनको पता है अगर इस तरीके का गेम अगर वो एनफील्ड पे खेलेंगे, शायद उस दिन उस लेवल का दिन ना हो एलिसन का, and PSG can hit them hard because as I said it was a moment of magic, moment of जो बोलते हैं ना डिस्ट्रैक्शन, जो बोलना है आपको बोल लो, गोल आ गया। बट इस लेवल का डोमिनेंस दिखाने के बाद पीएसजी अपने आप को बैक करेगी कि एटलीस्ट गो एंड गेट समथिंग एट एनफील्ड एंड ट्राई टू सरप्राइज शॉक एंड नॉक लिवरपूल आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो
अगला हफ्ता भाई बड़ा ही मजेदार जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ दिस फिक्सचर एट लीस्ट। अब स्विच करते हैं थोड़ा बेनफिका वर्सेस बारसा पे, बिकॉज दैट वाज अ गेम दैट आई प्रिडिक्टेड कि भाई बारसा जीतेगी इजिली, बट हुआ नहीं वैसा बिकॉज ऑफ अ वेरी अर्ली रेड कार्ड फॉर पाउ कुबारसी। लोग डिबेट करेंगे कि भाई वो रेड कार्ड था नहीं था, यू नो, बट इट वॉज गिवन। बट कमत द आवर कमत द मैन, इट्स रफीनिया। एंड जो लोग भी राफीनिया को बैलेंड आउट के लिए शॉट आउट दे रहे हैं, दे आर डूइंग द राइट थिंग यार। जिस तरीके का सीजन राफीनिया का जा रहा है, जिस तरीके का सीजन बारसा का जा रहा है, it will eventually come down to how many trophies बारसा end up winning। क्योंकि जब आपका टीम उस तरीके से जीतती है, वो भी रिफ्लेक्ट होता है आपके इंडिविजुअल स्टैट्स पे। तो 10 men ऑलमोस्ट खेलना फॉर एन आवर, एंड दैट टू गेटिंग द जॉब डन विथ वन गोल एंड अ क्लीन शीट। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि बारसा के यंगस्टर्स का जो कैरेक्टर है वो काफी निखर के आया है इस गेम के बाद, कि आप टफ सिचुएशन में भी गेम निकाल ले गए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट्स व्हाट मैटर्स टू देम। आपको उस तरीके से ग्राइंड करते रहना है, एंड दे डिड द हार्ड ग्राइंडिंग, एंड 1-0 का रिजल्ट लेके वो वापस बारसा जा रहा है। एंड व्हेन दे विल बी एट होम इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस, उनके 11 प्लेयर्स बैक ऑन द पिच, आई थिंक बेनफिका का इस टाइम में वापस आना मुश्किल है। एज आई सेड, दे हैड देयर चांसेस, बट अगेन जिस तरीके से पहले वाले गेम में आपका एलिसन, दूसरे वाले गेम में शेजन, भाई नाम ही मैं नहीं बोल पाता यार गोलकीपर का, वॉजनियाक शेजन्स्की शेजनी, जो बोल देना है यार बोल दो, ठीक है। मेरे को बाद में प्रोनाउंसिएशन के लिए मेरी ऐसी तैसी करना है वो भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट थोड़े से प्रोनाउंसिएशन के यार प्रॉब्लम हो जाता है। बट ही केप्ट बारसा इन द गेम, एंड kudos to him because बारसा को उसने ट्रबल में भी डाला है ever since he has started playing for बारसा। but credit where it's due, and शायद बारसा फैंस भी एग्री करेंगे कि if not for him it could have been a totally different रिजल्ट। तो ये था हमारे 2 यूसीएल गेम्स का रिव्यू जो बेसिकली मैं देख रहा था। तीसरा गेम एक और था जहां पे बायर्न ने बिल्कुल ही टीयर अपार्ट कर दिया लेवरक्यूजेन को, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट बायर्न के सामने एज अ मैनेजर Xavi Alonso lost any game. So 3-0, and by the looks of it, in my opinion, it's game over for Leverkusen. But home game है अगला, let's see what they can come up with। तो इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ मैं। अब आ जाता हूँ थोड़ा यूनाइटेड वाले स्क्वाड बिल्डिंग पे, क्योंकि इस मैच के पहले 2 इंजरी एड ऑन हो गए हैं हमारे। जी हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि एक थप्पड़ खाओ, उसका पेन खत्म नहीं होता, साला कोई दूसरा थप्पड़ मार जाता है। ऐसी हालत हो रखी है यूनाइटेड फैंस की कि एक बुरी खबर से आप उबरते नहीं हो, दूसरी आ जाती है, दूसरा खत्म होने वाला होता, तीसरा आ जाता है। मतलब इट्स नॉन स्टॉप, इट्स नॉन स्टॉप, ये रुक नहीं रहा। ये कब रुकेगा भगवान जाने। बट उगारते एंड मगवायर आर आउट फॉर दिस गेम। टोबी कॉलियर is in the squad, but is he match fit? That's to be seen. He just resumed training, 1-2 दिन पहले ट्रेनिंग रिज्यूम किया है। तो आइए बनाते हैं थोड़ा अपना प्लेइंग 11। एंड सबको पता है कि भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे पास बंदे बचे हैं उसमें ज़्यादा कुछ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट या रूम ऑफ जो बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फॉर्मेशन वही खेलेगी, एंड हमारे पास उस तरीके से बंदे भी नहीं है कि हम उस तरीके से खिला पाए। वन ऑफ द रीजंस इज कि आपने चीडो ओबी मार्टिन के साथ जो ब्लंडर किया है, यू डिड नॉट इवन पुट हिम इन द स्क्वाड, आपने रजिस्टर ही नहीं करा। तो उस चीज़ के ऊपर तो अब क्या ही बोला जाए। तो आ जाओ भाई, गोलकीपर अगेन हमारे ओनाना भाई साहब होंगे, बिकॉज बायर्न इज स्टिल इंजर्ड। हमारे जितने भी प्लेयर्स पहले से इंजर्ड हैं उनमें से कोई भी वापस फॉर्म में नहीं आया है, सॉरी फिट नहीं हुआ है। फॉर्म तो खैर छोड़ दो, दूर की बात है। सो दैट मीन्स मजराई विल बी प्लेइंग ओवर हियर। डिलीट आपके आएंगे बीच में, लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे आपके लेनी ओरो। एक सेविंग ग्रेस आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डोरगू विल बी देयर एज वेल। तो जब डोरगू आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा डैलो,
ठीक है, अब मैनेजर को यार कभी कभी पता नहीं क्या ही होता है, यू नेवर नो, क्या पता कौन लेफ्ट में खिला दे कौन राइट में। मिडफील्ड के ऑप्शन यार हमारे पास पहले ही कम थे, अब तो और भी कम लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कैसेमीरो इज गोइंग टू स्टार्ट सिंस वी डोंट हैव उगारते विथ अस इन द मिडफील्ड। मुझे लगता है फिर से ब्रूनो विल बी इन अ डीपर रोल एंड हम आगे खिलाएंगे भाई जर्गजी। चीडो भी मार्टिन तो है ही नहीं, यहाँ पे आपके आएंगे गर्नाचो। हमारे फ्रंट थ्री का फॉर्म सबको पता है किस तरीके का है, बट क्या ही कर सकते हैं। एंड देन वी हैव रास्मस हॉयलैंड। तो ये मेरा प्लेइंग 11 है। अगर मैंने कुछ मिस करा होगा तो वो ज़रूर आप बताना इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब भी एक लाइनर बनाता हूँ मैं दूसरे ऑप्शंस भी देता हूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यार हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। लिंडेलॉफ आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट इन एन अवे गेम, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो मजराई आई विल प्ले ऑन द राइट हैंड साइड, राइट सेंटर बैक। डालो आपका राइट विंग बैक सॉरी, डोरगू आपके लेफ्ट विंग बैक। देन वी हैव गर्नाचो, जर्गजी, हॉयलन, कैसेमिरो एंड ब्रूनो फर्नांडिस। तो गाइस दिस वाज द वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब की मैं बात करता हूँ बिल्कुल कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड आई नो मुझे थोड़े बहुत लोगों ने बोला है कि भाई थोड़ा कैमरा में देख के बात करो, तो मैं थोड़ा कैमरा का एंगल आपके अगले वीडियो तक आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ताकि मैं सामने से देखूं और रिफ्लेक्शन उस तरीके से ना आए, ताकि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लगे भाई मैं वीडियो पे तो लाइट ही देख रहा हूँ। सो आई विल ट्राई टू फिक्स दैट। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर।